हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। अभी से लोग पूछने लगे हैं पुरुषोत्तम मास कब पड़ रहा है, क्योंकि नियम है ना कि पुरुषोत्तम मास या मल मास के बाद आप किसी भी नए व्रत को प्रारंभ ही नहीं कर सकते, ना उस मास में किसी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और जो लोग भी नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उनके मन में बहुत दुविधा है, पुरुषोत्तम मास कब से लग रहा है, कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मल मास को कहा जाता है कि ये नारायण का मास है। इस मास को किसी नाम से संबोधित किया जाने लगा और यानी मल मास थे, तो वो काफ़ी नाराज हुआ। इसलिए भगवान नारायण ने स्वयं इसे अपना नाम देकर इसको पुरुषोत्तम नाम मास बताया गया। यानी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो 3 साल में जितने भी लीप वर्ष होते हैं, एक एक दिन अधिक होते हैं, तो उस दिनों को मिला करके और इस तरीके से करके और पुरुषोत्तम मास बना। यानी एक मास जो अधिक मास, जिसको हम मल मास भी बोलते हैं, वो मास बना। तो ये जो मल मास है, इस मास में क्या करना चाहिए, सारी बातें बता देती हूँ। देखिए, मल मास के पहले यानी कि जो ये मल मास प्रारंभ हो रहा है, उसके पहले आप जो कोई व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो कर लीजिए। और किया हुआ जो व्रत है वो व्रत आप करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन नया कोई व्रत अगर प्रारंभ करना है तो अब मल मास के बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग जो है 3 महीने बाद फिर से नया व्रत प्रारंभ करते हैं और कुछ जो है पूरे साल अब व्रत नहीं कोई नया उठाएंगे। कब तक नहीं उठाएंगे कि जब तक जो है वो साल ना बदल जाता है, यानी कि चैत मास ना आ जाता है, तब तक नहीं उठाते हैं। बाकी देखिए, अपनी अपनी परंपरा उठाना तो नहीं चाहिए जब तक नया साल न आ जाए। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। अब आइए बताती हूँ कि मल मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। देखिए, मल मास प्रारंभ हो रहा है 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा। यानी 17 मई को शुरू हो रहा है और 15 जून को ये मल मास समाप्त हो रहा है। इसके बाद भी बहुत सारे जो व्रत त्यौहार आएंगे, जैसे सावन में तीज है, या फिर भादों में तीज है, या सावन के व्रत है, या 16 सोमवार। तो अगर आपने कभी नहीं किया है तो आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये वीडियो आपको दे रही हूँ कि आप अगर जो कोई व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे एकादशी का या पूर्णिमा का, या जो कोई करना चाहते हैं, इस 17 मई के पहले ही अपना व्रत कर लीजिएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो संशय में आ जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं कि हमें इस व्रत को जो है, जो मलमास है, इस मलमास में क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ें तो आप जान लीजिए कि कोई नया कार्य, जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, नया घर का नींव खोदना है, घर बन रहा है तो बनने दीजिए। अब बहुत लोग यहाँ पे बहुत परेशान होते हैं कि घर तो बन रहा था पहले से, लेकिन अब जो है उसका लिंटर ऊपर का होने वाला है, तो बन सकता है। आपने काम शुरू करा दिया, अब उस काम में आप कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। मेन काम शुरू कराने की बात होती है, तो उस मुहूर्त को देखकर आप करिए। बाकी काम शुरू करा दिए हैं तो उसे करने दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली चीज़ हमारी आती है कि और क्या कर सकते हैं। देखिए, कपड़ा लत्ता लेना हो, करना हो, सब कुछ कर सकते हैं। बस ये जो बड़े बड़े काम बताई हूँ उसको मत करिएगा। और किसी व्रत का उद्यापन भी नहीं किया जाता है। अब कुछ व्रत ऐसे हैं, जैसे आजकल लोग पशुपति व्रत कर रहे हैं, उसको भी करना है उद्यापन। 16 सोमवार है, उसको भी करना है। तो जो ऐसा व्रत है जिसका उद्यापन रुक ही नहीं सकता, उसको कर लीजिए। बाकी जो टाला जा सकता है उस व्रत को टालिए और उद्यापन भी ना करिए। नया कोई व्रत भूल कर भी ना उठाइए। इस विशेष बात में आपको ज़रूर ध्यान देना है। हाँ, और क्या आप बढ़िया कर सकते हैं, जैसे कि ये पुरुषोत्तम मास है, भगवान नारायण ने जिस चीज़ को अपना नाम दे दिया है स्पेशल, तो वो यूं ही बन गया। तो अब इस मास में क्या आप कर सकते हैं। देखिए, अगर बल चले, शक्ति चले, सामर्थ्य चले, रोज शिव मंदिर जाइए। आप रोज जाते हैं ना, हजारों वर्ष की तपस्या का पुण्य फल देने वाला जो होता है, शिव पुराण में कहा है ये मास होता है। तो रोज शिव मंदिर जाइए, काली तिल अवश्य चढ़ाइए। ठीक है, पहला ये कार्य कर लीजिए। सोमवार, हर सोमवार को आपको इस पूरे पुरुषोत्तम मास में आपको बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है आपके ऊपर। तो ये कार्य करिए। और क्या करना चाहिए, एक और विशेष कार्य है जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्रार्थना है आपसे कि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। देखिए, पुरुषोत्तम मास में आपको हो सके तो एक मास में, यानी मास पारायण बोला जाता है उसे, एक मास में आप संपूर्ण एक मास में रामायण खत्म कीजिए।
अपने घर में बैठिए, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे उपाय ना आजकल बड़े चले हुए हैं यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम तो सबका दादा हो गया है। छोटे छोटे उपाय चले हुए हैं, लेकिन एक चीज़ मेरी कान खोल के सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जिस चीज़ में आप एफर्ट नहीं डालते, मेहनत नहीं करते, वो चीज़ उतनी ही आपको देती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो मेहनत से मत जी चुराइए ना। कोई कह देता है कि यहाँ ये रख दीजिए आप अमीर बन जाएंगे, ये बस एक दिन कर लीजिए आपका ये भाग्य चमक जाएगा। नहीं होगा कुछ। मैं यहाँ बैठे बैठे बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा। मेहनत, जिस चीज़ में जितना गुड़ डालेंगे मिठास उतनी आएगी। तो मेहनत आप इस चीज़ को करिए और करके देखिए आप। चमत्कार ना हो तो कहिए। तो मेरी चीज़ें थोड़ी मेहनत कराने वाली होती हैं, थोड़ी बोरिंग लगती हैं सुनने में, क्योंकि आनंद आता है ना वो चीज़ें सुनने में कि एक दिन यहाँ पे ये चीज़ रख दीजिए या दरवाजे पे ये चीज़ बांध दीजिए, अब दरवाजे के से बस खुशियाँ आएंगी। तो आप लोगों को या किसी भी सुनने वाले के वो जो होता है ना, दिमाग में एक चीज़ क्लिक करती है कि सही बात है, एक दिन करेंगे, और करते हैं, निराश होते हैं, और निराश होकर सबसे आपका विश्वास उठ जाता है। हर ज्योतिष से आपका विश्वास उठ जाता है, जबकि गलती आपकी है। आपने समझा नहीं ना, फर्क नहीं समझा कि किस चीज़ को करने से क्या होगा। और मेरी एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिए, जिस उपाय में आपको मेहनत कराया जा रहा वो असल उपाय है। जिस उपाय में आपको रातों रात अमीर बनने का लालच दिया जा रहा वो है ही नहीं, कुछ मनगढ़ंत चीज़ है। ध्यान रखिए। तो आप बात कर रहे थे हम लोग रामायण पे। तो देखिए, मास पारायण होता है, एक मास में पूरे आपको रामायण को ख़त्म करना होता है। तो अब आप मेहनत करिए, थोड़ी मेहनत करिए, लेकिन विश्वास से कहती हूँ जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो इसी पुरुषोत्तम मास में आप रामायण ख़त्म कीजिए, फिर देखिए इसका चमत्कार। वो लोग तो ज़रूर मेरे कहने से कर लें, अगर समय है, शक्ति सामर्थ्य है, तो वो लोग तो ज़रूर कर लेना जिनके घर में बहुत लड़ाई होती है, बच्चे बात नहीं मानते, पति नहीं मानते, उन लोगों को तो ज़रूर करना चाहिए मास पारायण। एक बार करिए, मेरे कहने से करके देखिए। दूसरा कार्य जो मैं आपको बताती हूँ, देखिए दूसरा कार्य वो है कि आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ आप थोड़ा थोड़ा चाहें तो या एक महीने में ख़त्म करिए, जैसा आपको ठीक लगे। ये दोनों ग्रंथों का पाठ ना सोने पे सुहागा हो जाता है, बहुत बढ़िया होता है। आप करिए और करके इसका आनंद देखिए कि कैसे आपको जीवन में लाभ मिल रहा है। और क्या कर सकते हैं, देखिए सब कुछ तो मैंने बता दिया पुरुषोत्तम मास का। बस जो सावधानी मैंने शुरू में आपको बताई ना, उसको बस ध्यान रख लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं पुरुषोत्तम मास में, तीनों चीज़ें जो बताई हूँ ना वो शास्त्रीय है, शास्त्र की बातें हैं, कोई अड़बड़ सड़बड़ बात मैं नहीं बताई हूँ, शास्त्र की बात बताई हूँ। अब और क्या कर सकते हैं आप, देखिए पुरुषोत्तम मास या मल मास में अगर आपके घर में भगवान विष्णु की कोई तस्वीर है तो आप उनको हो सके तो पंचामृत से स्नान कराएं, और उस पंचामृत को आप घर वालों को दें और स्वयं भी आप इसे ग्रहण करें। और हो सके तो पूरे जो ये मास है, इस मास में आप नारायण कवच का पाठ करें। या आप कर नहीं सकते तो सुनिए, आजकल तो व्यवस्थाएं बहुत है, आप सुनिए, या पुरुष सूक्त का पाठ चलाकर नारायण को अभिषेक करिए। ये भाग्य बदलने वाले कार्य हैं, आप करके देखिए, आपके जीवन में ज़रूर चमत्कार होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।